हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियों की। तो ये है मेरे हाथ में 17, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। पृथ्वी 2 टाइप की गतियां करती है। एक तो वो अपने ही अक्ष पे ऐसे घूम रहा है, अपने ही अक्ष पे घूम रहा है ऐसे। और एक वो देखो, ये सन है, इसके चारों तरफ जो है चक्कर काट रही है। अपने अक्ष पे भी घूम रही है और इसके चारों तरफ भी चक्कर काट रही है। तो इन दोनों को बोलते हैं, जब वो अपने ही अक्ष पे घूम रही है, दैट इज कॉल्ड घूर्णन गति। इसको घूर्णन गति बोलते हैं, यानी रोटेशन। ठीक है। ये अपने ही क्या है, उस पे अपने ही क्या है, अक्ष एक्सिस पे घूम रही है। ठीक है। और इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। अब देखो, सन तो स्टेबल है, ये इसके चारों तरफ घूम रही है और अपने अक्ष पे भी घूम रही है। तो सन की लाइट कभी इस साइड पड़ेगी तो कभी इस साइड पड़ेगी। तो दिन और रात बनते हैं। ठीक है। किसकी वजह से? घूर्णन गति की वजह से। अब घूर्णन गति जो है, एक चक्कर कितने टाइम में, अपने ही एक्सिस पे एक चक्कर कितने टाइम में करता है? 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड में वो अपनी ही अक्ष पे घूमती है। अगर हम बात करें परिक्रमण गति की, तो परिक्रमण जो गति होती है वो सूर्य के चारों तरफ जब ये अर्थ जो है रोटेशन करती है, तो उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। अब जो परिक्रमण गति है वो 365 डेज और 6 आवर में वो कंप्लीट करती हैं। तभी आपने देखा होगा 4 साल बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है। लीप ईयर कैसे आता है? देखो, 365 दिन को हम एवरेज मान के चलते हैं। 6 आवर हर साल के बच जाते हैं। 6 4 जा 24, तो एक दिन को मानते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है आपका कहाँ पर? लीप ईयर में। तो 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। तो ये क्या है? परिक्रमण गति और घूर्णन गति दोनों की वजह से होता है। अब आप देखोगे कि मौसम में भी तो परिवर्तन होते हैं। वो किस कारण होता है? तो होता है परिक्रमण गति के कारण। परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहा जाता है। उसकी वजह से मौसमों में परिवर्तन होता है। घूर्णन गति जो है उसको दैनिक गति कहते हैं और दिन और रात उससे बनते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।